नमस्ते। आज है एकादशी 28 सितंबर और मेरा ये विषय है कि एकादशी को श्राद्ध करना चाहिए या नहीं, या एकादशी वाले दिन ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए या नहीं। तो मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ कि एकादशी वाले दिन श्राद्ध जरूर करना चाहिए और ब्राह्मणों को भोजन नहीं बल्कि अल्पाहार उनको देना चाहिए, फलोहार देना चाहिए। फलोपहार मतलब फलों का या फ्रूट या जूस ऐसा उनको दे सकते हैं, और द्वादशी वाले दिन उनको भोजन कराएं तो बहुत ही पुण्य लाभ मिलता है। स्वर्ग लोक में पहुंचने वाली आत्माओं को भूखा रहना पड़ता है अगर वो एकादशी वाले दिन उनको मृत्यु प्राप्त होगी तो, क्योंकि स्वर्ग लोक में भी माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु समेत सभी जहाँ रहने वाले सभी लोग वहाँ पे एकादशी का व्रत करते हैं। दान और तर्पण करने का विधान है। शास्त्रों और पुराणों के अनुसार पितरों के नाम का श्राद्ध करने से पितर प्रसन्न होते हैं और पितृदोष से मुक्ति मिलती है। गरुड़ पुराण के अनुसार एकादशी व्रत रखने वाले की व्यक्ति की मृत्यु अगर एकादशी वाले दिन हो जाती है तो व्यक्ति सीधे स्वर्गलोक में जाता है और व्यक्ति जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है, मोक्ष की प्राप्ति को ग्रहण करता है। लेकिन एकादशी को मरण पाने वाले व्यक्ति को स्वर्गलोक में भूखा रहना पड़ता है। ऐसा क्यों होता है, चलिए जानते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार एकादशी को जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो यमदूत उस आत्मा को यमलोक लेकर जाते हैं, जहां उसके पाप पुण्य का लेखा जोखा होता है। एकादशी के दिन स्वर्ग लोक में भी भंडारा बंद रहता है। वैकुंठ धाम में भी माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु समेत सभी एकादशी का व्रत करते हैं। पितृपक्ष में जो एकादशी पड़ती है उसे इंदिरा एकादशी कहते हैं। इस एकादशी में दान पुण्य और तर्पण जरूर करना चाहिए। इससे पितरों के साथ साथ भगवान विष्णु का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है, भगवान विष्णु की कृपा भी प्राप्त होती है। एकादशी वाले दिन माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। धार्मिक मान्यता है कि एकादशी का व्रत करने का और पितरों की पूजा करने से 7 पीढ़ियों के पितर तृप्त होते हैं और परिवार में सुख समृद्धि के साथ शांति बनी रहती है। गीता में बताया गया है 15-15 दिन, ऐसे पूरे महीने के 15-15 दिन बांटे गए हैं। 15 दिन को शुक्ल पक्ष होता है, 15 दिन को कृष्ण पक्ष होता है। तो 15 दिन चंद्रमा घटने लगता है तो उसको कृष्ण पक्ष कहते हैं, और 15 दिन चंद्रमा जब बढ़ने लगता है तो उसको शुक्ल पक्ष कहते हैं, और 15 दिन जब चंद्रमा घटने लगता है तो उसको कृष्ण पक्ष कहते हैं। शुक्ल पक्ष में जिसकी मृत्यु होती है वह जन्म मरण के चक्कर से छूट जाता है, वो मोक्ष को प्राप्त होता है। एकादशी पर श्राद्ध किस तरह से करना चाहिए? एक पितरों को अधोगति से मुक्ति मिलती है और सद्गति प्राप्त होती है। मान्यता के अनुसार आपके पूर्वज जाने अनजाने में पाप के कारण यमलोक में कर्मों का दंड भोग रहे हैं, तो एकादशी का व्रत करके विधि विधान से एकादशी पर पूर्वजों के नाम पर दान दिया जाए, उन्हें दंड से छुटकारा मिल जाता है, उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होती है और सन्यासियों का भी आशीर्वाद मिलता है। एकादशी का श्राद्ध करने से ऋषियों और सन्यासियों का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। एकादशी को भगवान शालिग्राम का पूजन और पितरों का तर्पण करना चाहिए। ऐसा करने से सभी कष्ट दूर होते हैं, रुके हुए कार्य पूरे होते हैं, सुख शांति में वृद्धि होती है और निरंतर बढ़ोतरी होती रहती है सुख शांति में, अगर हम पितरों का तर्पण करते हैं एकादशी वाले दिन, अगर वो एकादशी श्राद्ध पक्ष में आई है फिर भी। और एकादशी श्राद्ध का सबसे पहले देवता को अग्रासन देना चाहिए, फिर गाय, कौवा, मछली, कुत्ता, चींटी को भोजन कराना चाहिए। साथ ही पीपल की जड़ के पास अन्न जल रखना चाहिए। एकादशी व्रत करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और पितर भी प्रसन्न होते हैं, कर्ज से मुक्ति मिलती है। श्राद्ध का दान सर्वश्रेष्ठ होता है। इस दिन पूजा करके आप जाने अनजाने में हुए पाप कर्मों से छुटकारा पा सकते हैं।
ब्राह्मणों को एकादशी का भोजन नहीं जबकि फलाहार देना चाहिए, जबकि मैंने पहले आपसे बताया था। द्वादशी वाले दिन भोजन कराना चाहिए। अगर ब्राह्मण व्रत रखते हैं, एकादशी का पालन करते हैं, फिर भी और कोई ब्राह्मण नहीं रखते हैं एकादशी का व्रत, तो भी उनको फलाहार ही देना चाहिए। विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करना चाहिए, भगवत गीता, श्रीमद् भगवत गीता का पाठ करना चाहिए, श्री महामंत्र का जाप करना चाहिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और गरुड़ पुराण के अनुसार गया जी करने के बाद भी हमें श्राद्ध करना चाहिए। कोई कहते हैं कि एक बार गया जी जाकर अगर हमने श्राद्ध कर दिया है तो हम श्राद्ध नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा, मगर ऐसा नहीं है। गया जी करने के बाद भी हमें श्राद्ध करना चाहिए और उसका अत्यधिक फल हमको प्राप्त होता है। एकादशी को श्राद्ध करना अत्यंत फलदायी माना गया है। तो मेरी ये छोटी सी जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में ज़रूर लिखिए। जय श्री राधे राधे राधे।